सुनो, कोई तो सुनो मेरी, मुझे मार डालो, सूली चढ़ा दो, मैं एक लाश हूँ मगर जिंदा, मुझे छुटकारा दिला दो रे, मैं बर्बाद हो गया। क्यों फुदुक रहा है? अंगारे खा लिया है क्या? किसने किया बर्बाद? अरे लौंडे, मुझे कह रहा है तेरी माँ करे बर्बाद। अरे माई माई, मैं तुझे कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो उसे कोस रहा हूँ, बेवफा, धोखेबाज, दगाबाज। कौन है भाई, कहाँ है? हाँ, नाम तो बता जरा। किस्मत। क्या? किस्मत? कैसी किस्मत? वही जिसने मेरा चैन लूटा और जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे नहीं होते और तुम्हारे जरूरत से ज्यादा है, और वही तुम्हारे घर रोज झगड़े करवाती है। ये है स्टाइल किस्मत का। अरे चलो चलो, ये तो फ्री में नौटंकी कर रहा है। किस्मत क्या है, किस्मत सब अपने हाथ में तो है। हाँ, सिक्का उछाल के कोई जिंदगी तो नहीं जीता। ये लो, सलमा को देखो, चित या पट, क्या है किस्मत में? भूख, निरक्षरता, कूड़ा करकट, बीमारी, धोखा। फालतू में, बेचारी अच्छी खासी तो है। यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। मेरे को कैरम खेलना अच्छा लगता है। पढ़ाई करनी अच्छी लगती है। CSI में पढ़ते हैं। मुझे जैसे गिनती, पहाड़े, गुना के, घटा के, ये सब अच्छे लगते हैं। विषय बोल। बोल। तेरा काम नहीं है। दूसरा ये गिनती है ना, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33। 9 भाई बहन है। कबाड़ चुगने जाते थे बहुत सालों से, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक तो बड़े हो गए और एक तो गंदा माहौल भी हो गया, मम्मी पापा ने छुड़वा दिया, और एक फिर स्कूल जाने लगे। हमारे 5 सेंटर्स हैं टोटल, जिनमें कि सलमा जैसे ही बहुत से बच्चे आते हैं। मैडम बोलती है जैसे तुम बीन के आते हो और फिर पहले गर्म पानी करके नहाया करो। इंडिया में हमारे पास 18 से 20 मिलियन तक के बच्चे हैं, वर्किंग चिल्ड्रन जो हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी शुरुआत है। अभी हमें सलमा जैसे ऐसे बहुत से बच्चों तक पहुंचना है। नाखून हरदम काटते रहते हैं। हम सेंटर में बच्चों को बेसिक एजुकेशन देते हैं, उनको हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताते हैं, खेल खेल के साथ पढ़ाई करवाते हैं। ऐसे भाई बहन आते हैं तो वो ऐसे खाना खाने लगते हैं, तब मैं कहती हूँ नहीं, पहले हाथ धो फिर खाओ। हमारा उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को बेसिक एजुकेशन देना, ताकि हम उनका नाम स्कूल में लिखवा सकें। जो आगे पढ़ना चाहते हैं, जैसे जो पढ़ते हैं आगे, जो BA में चले जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है, तो ऐसे हम भी पढ़ना चाहते हैं। सलमा की किस्मत तो पलट गई। मुझे तो किस्मत ने यहाँ भी धोखा दे दिया। बोला ना, किस्मत अपने हाथ में। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, हाथ की रेखाओं में जो लिखा है वही सही, बाकी गलत। क्या बक रहा है? सलमा की पट तो चिट निकली ना। सलमा को छोड़ो, आशा का क्या हुआ? क्या हुआ? किस्मत का सिक्का जो खोटा निकला। आशा की दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जाती, पर देख ही लो तब आएगा समझ में। सास ससुर भी मारते थे और मेरे आदमी भी मारते थे शराब पी के, और उनके तुम्हारी बहन के भी और तुम्हारे भी लड़कियां होती हैं। तीसरी लड़की हुई तो शराब पी के आया, गुस्से में आया, मुझे भी पीटा और मेरे हाथ से बच्ची को खोस के उसने बेड पे मारा, उसका कूलर टूट गया। 1.25 महीने की लड़की थी, तो उन्हें मैं बस से आई, घर पे आई, मायके आई, तो मैंने फिर उसको अस्पताल में दाखिल किया, पुलिस केस किया, कोई सुनाई नहीं हुई। गांव वालों ने मुझे बताया कि महिला पंचायत है, तो फिर हम वहाँ गए। आशा जैसे अनेकों केस महिला पंचायत में आते हैं। चाइल्ड सर्वाइवल 7 महिला पंचायत चला रही है। हर साल हम 450 के करीब केसों को सुलझाते हैं, और ये केस ज़्यादातर घरेलू हिंसा से संबंधित होते हैं, जैसे मारपीट करना, खर्चा न देना, दहेज आदि। महिला पंचायत समय समय पर कैंप करवा के महिलाओं को कानूनी जानकारी दिलवाती है और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी देती है। तो फिर उन्होंने हमारे सास ससुर को, भाई परिवार को बुलाया, मेरे आदमी को बुलाया और उनको बुला के समझाया। दोनों पक्षों की समस्या सुनती है महिला पंचायत, फिर निर्णय लेते हैं, बिना भेदभाव के हम फैसला करते हैं। उनकी बात समझ में आई तो अब हम खुश रहते हैं, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, और अब मेरे पास 3 लड़कियां हैं। महिला पंचायत की यही कोशिश रहती है कि एक टूटते हुए परिवार को जोड़े। पहले तो मैं डरी डरी सी रहती थी, और अब मुझ में इतना बदलाव आ गया, इतनी हिम्मत आ गई है, क्योंकि मैं औरों को भी यही सलाह देती हूँ। अब मैं महिला पंचायत की मेंबर हूँ। तेरी भी गुत्थियाँ पंचायत ही सुलझाएगी। किस्मत की गुत्थी कोई नहीं सुलझा सकता। कहानी सारी अच्छी सुनाए फिर भी रोए जाए। बहन, यही तो है किस्मत का कपट।
मगर मैं भी आज इसका भांडा फोड़ कर ही रहूंगा। तू भी घर जा, मेरी सीख मान ले। किस्मत हो तो सीखें। कोई सीख कर ऊंची उड़ान भरता है, कोई फड़फड़ाता रहता है रूबी की तरह। और मैं 2 बहन 2 भाई हैं और मेरे पापा हैं। पापा काम नहीं करते, पूरा घर की जिम्मेदारी मेरे पर है और भाई बहनों की जिम्मेदारी भी मेरे पर है, इसलिए मैंने वो यहाँ से सीखा। रूबी की तरह हर साल हमारे यहाँ 400 लड़कियाँ ट्रेनिंग ले रही हैं। 8 सेंटर हमारे जेंडर सेंटर के अंदर चल रहे हैं, बाकी 4 सेंटर हमारे बाहर चल रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा, सिलाई सीखा, एम्ब्रॉयडरी की क्लास करी, मैंने डांस क्लास अब सीख रही हूँ और कंप्यूटर कर रखा है। और यहाँ से मैंने 15 दिन का सेल्फ डिफेंस का दिल्ली पुलिस के द्वारा कोर्स कराया गया था, ये यहाँ से मैंने किया है। जो इससे अलग हम लोगों ने एक चीज़ उन्हें सिखाई है, फोटोग्राफी आम जगह नहीं सिखाई जाती। सिलाई सीख रखा था, उससे अपना सूट वूट सिलती हूँ, मतलब अपने घर को बिल्कुल उन चीज़ों से सजा रखा है जो अपने हाथों से बनाती हूँ। जो यहाँ पर सीख कर जाती हैं उसके द्वारा कुछ अपने यहाँ घर में काम करती हैं। सिलाई कर रही हैं तो वो पैसा कमा रही हैं उससे। पार्लर सीख रही है तो वो भी लड़कियां काम कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं। जिसको आईब्रो बनाना होता है, किसी को फेशियल कराना होता है तो मेरे पास आते हैं, तो मैं उनका कर देती हूँ, जिससे कुछ मिलता है जिससे मैं अपने घर में लगा सकती हूँ। यहाँ पर बिना कुछ पैसा लिए सब ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उन लोगों को सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। टीचर हूँ ड्राइंग की और आर्ट एंड क्राफ्ट की। एक डॉट डाला, फिर एक डॉट डाला। हमारे यहाँ एक तो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, निःशुल्क कानूनी सलाह दी जाती हैं। उसके अलावा शिक्षा हम लोग महिलाओं को दे रहे हैं और सरकारी योजनाओं के सारे फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, बाकायदा उनको सोशल वेलफेयर में सरकारी डिपार्टमेंट जमा किया जाता है। हमारा उद्देश्य है कि हम महिलाओं को और जागरूक और सशक्त बना सकें। हर फंदा उल्टा, हर बाजी पलटी, इसके आगे किसी की ना चलती। तेरी सुनने रुक गई, यही करे गलती। मेरा नाम भूल जाना अगर अब की एक बात भी गलत निकली। तुझे याद करके मिलेगा भी क्या? मुझे ना करो याद करो ममता को। किस्मत ने कैसे उसकी बाजी पलटी। चलो, ये झूठा निकला तो क्या, कहानियाँ तो अच्छी है। मैं HIV पॉजिटिव हूँ। मैं HIV नेगेटिव हूँ। हम पिछले 5 सालों से शादीशुदा हैं और खुश हैं। इंदर और ममता दोनों शादी करना चाह रहे थे। CSI वालों ने हम दोनों की काफ़ी काउंसलिंग की, किस तरह से शादी करें और अगर शादी कर लेते हैं तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। CSI आने से मुझे इस चीज़ का पता लगा कि HIV से मैं कैसे बचकर रह सकता हूँ और अपनी वाइफ की किस तरीके से केयर कर सकता हूँ। उनको मेडिसिन कैसे लेना है, सेल्फ केयर कैसे करनी है, या उनको सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करनी है। तो काउंसलिंग की कई सिटिंग होती हैं जिसमें हम उनकी फॉलोअप काउंसलिंग भी करते हैं ताकि उनको वो चीज़ें याद रहें। मैं पहले शादीशुदा थी और मेरे हस्बैंड ट्रक ड्राइवर थे। मुझे ये HIV मेरे पहले पति से हुआ था। मेरी बेटी है वो नेगेटिव है। 9 महीने के बाद ही मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए। काफ़ी भेदभाव हमने घर में फेस किया था। उनके डेथ के बाद भी मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हुआ। करीब 200 लोग ऐसे हैं जो CSI के साथ जुड़े हुए हैं HIV संक्रमित, और 40 ऐसे बच्चे हैं जो HIV से बाधित हैं। उनके साथ हम अलग अलग गतिविधियां करते हैं, जैसे उनके घर पे जाके समझाते हैं, परिवार को समझाते हैं, इनको सेल्फ केयर और होम बेस्ड केयर पे ट्रेनिंग देते हैं। CSI ने काफ़ी मुझे समझाया कि मैं खुद काम कर सकती हूँ। कुछ लोगों को हमने ऐसे भी मदद की है, छोटे छोटे उनको रोजगार के लिए हमने मदद की है। हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देते हैं और जब इनको इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी मदद भी करते हैं। आज मैं एक NGO में काम करती हूँ। अब मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। हम लोगों को उस हद तक मदद करते हैं कि वो खुद इंडिपेंडेंट बने, हम पे डिपेंडेंट ना रहें। मैं फिर गलत, तुम लोग सही, तुम फिर जीत गए। तू सही या गलत, मैं तो चली। इसका दिमाग फिर गया, कोई सदमा पहुंचा होगा। क्यों नहीं फिरेगा दिमाग? नाम बलविंदर, उम्र सिर्फ 22 साल, बाप मर गया, घर में माँ, छोटी बहन, घर का सारा बोझ मुझ पर। खेती से पूरा नहीं पड़ता, सोचा मामा की तरह ड्राइवरी करूं, सऊदी जाऊं, नाम कमाऊं। मामा ने दिल्ली में नौकरी पक्की की, कहा कि अच्छी तरह सीख जा, फिर सऊदी बुला लूंगा। मैंने 2 साल ट्रक चलाना सीखा और बहुत कुछ भी। इधर माँ का फोन आया कि बहन की शादी पक्की, और उधर मामा का कि सऊदी में नौकरी पक्की। सारी खुशियां मेरी मुट्ठी में, वीजा, पासपोर्ट, मेडिकल, और मैं निकला HIV पॉजिटिव। न गांव, न ट्रक, न कंपनी, पीता, सड़क पे पड़ा रहता, ढाबे में बर्तन धोने लगा। एक दोस्त ने पहचाना और खुशी क्लिनिक ले आया।
बलविंदर यहाँ पे आया तो हमने उसकी काउंसलिंग की, जैसे कि हर पेशेंट के साथ हम करते हैं। हमारे CSI का जो रन कर रही है एक केयर होम जहाँ HIV पॉजिटिव लोगों के लिए, वहाँ पे उसको हमने रेफ़र किया ताकि उसको प्रॉपर उसका केयर हो सके, उसका ट्रीटमेंट हो सके। इसके अलावा भी बलविंदर जैसे ही हम और भी ट्रकर के साथ हम काम करते हैं, हम हर महीने लगभग 8000 ट्रकर को रीच करते हैं, जिसमें कि एग्जीबिशन एंड हेल्थ गेम्स, स्ट्रीट प्ले, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सेशंस और फिल्म शो, जिनका उच्च खतरे वाला जो व्यवहार होता है उनको हम HIV टेस्टिंग के लिए उनको रेफ़र करते हैं। हम प्रतिदिन क्लिनिक कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में भी और हमारा जो अस्थायी क्लिनिक है यहाँ पर भी। हमारी कोशिश ये होती है कि एवरी लेवल पे इंफॉर्मेशन पहुँचे और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हमारे प्रोग्राम के साथ हो। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, पर मैं बलविंदर नहीं। और आज मैं HIV पॉजिटिव नहीं, तो धन्यवाद बलविंदर का, जिसने मुझे समझाया। और आज मैं CSI के साथ मिलकर नुक्कड़ नाटक करता हूँ ताकि उनके कुछ प्रोग्राम सब तक पहुँचा सकूँ। ओहो, ये नाटक था, और भी कुछ करते हो क्या? करते तो और बहुत है, और बहुत कुछ करना बाकी है। नए लोगों तक पहुँचना भी बाकी है। अभी नई जगहों पे तो जाना बाकी है। और साधन है सीमित। मतलब साथ छोड़ दोगे बीच में? CSI जीवन भर उंगली नहीं पकड़ता, पर हाथ जरूर थामता है वहां तक जहां आपके पैर खुद बढ़ने लगे। तेरी बात अब मेरे समझ में आई, सब किस्मत का खेल है, क्यों भाई? ना 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 ना, सही आप ही थे। अरे सिक्का उछालो इस भरोसे कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का।